दोस्तों, आज की कहानी है छोटू महान। किसी समय एक गरीब मिल मालिक अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह अक्सर अपनी बेटी की तारीफ करते हुए अपने पड़ोसियों से कहता, मेरी बेटी में राजा की पत्नी बनने के सारे गुण हैं। मैं तो उसकी शादी राजा से ही करूँगा। मिल मालिक की बात सुनकर उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उस पर कोई असर ना पड़ता। एक दिन वह राजा से मिलने उसके दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा का अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत सुंदर और गुणी है। उसमें पुआल को काट कर सोना बनाने का विशेष गुण है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी योग्य है तो हम उसकी कला अवश्य देखना चाहेंगे। तुम उसे मेरे महल में भेज दो, मैं उसके हुनर की परीक्षा लूंगा। राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर मिल मालिक खुश हो गया। वह यही तो चाहता था कि राजा एक बार उसकी बेटी को देख लें। उसे आशा थी कि उसकी बेटी की सुंदरता देखकर राजा अवश्य ही उसे अपनी रानी बना लेगा। मिल मालिक राजा से विदा लेकर अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने अपनी बेटी को पुआल से सोना काटने वाली बात बताते हुए कहा, बेटी, कल तुझे राजमहल जाना है। मुझे विश्वास है कि राजा अवश्य ही तेरे गुणों से प्रभावित होकर तुझे अपनी पत्नी बना लेगा। पिताजी, मैं मानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे रानी बना देखना चाहते हैं, लेकिन आपको राजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप तो जानते हैं कि मुझे कोई सोना बोना बनाना नहीं आता। जब राजा को सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। बेटी ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा। अगले दिन मिल मालिक अपनी बेटी को महल छोड़ आया। राजा ने एक छोटे से कमरे में पुआल भरवा दिया। वह मिल मालिक की बेटी से बोला, मैंने एक कमरे में पुआल भरवा दिया है, तुम जाकर अपना काम शुरू कर सकती हो। पुआल काटने के लिए चरखा भी रखा है। यदि तुम सुबह तक सारे पुआल को काट कर सोना बनाने में असफल रही तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। एक सेवक उसे कमरे में छोड़ आया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मिल मालिक की लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरू करे। वह रोने लगी। उसे अपनी मौत निश्चित दिखाई दे रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक बोना अंदर आया। वह बोला, हे सुंदरी, तुम रो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो उसके बदले तुम मुझे क्या दोगी? सारी सारी आल को काट कर सोना बना दोगे तो मैं तुम्हें अपना हार दूंगी। लड़की ने कहा। बोने ने लड़की से हार लिया और पुआल काटने लगा। लड़की एक कोने में सो गई। बोने ने पूरी रात काम करते हुए पुआल को काट कर सोना बना दिया और सुबह होने से पहले वह वहाँ से चला गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह खुश थी कि उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद जब राजा आया तो पुआल की जगह सोना देखकर हैरान रह गया। सोना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो क्या मुझे घर जाने की इजाज़त है महाराज? लड़की ने कहा, नहीं, अभी नहीं। तुम घर कैसे जा सकती हो? अभी तो तुम्हें मेरे लिए और सोना बनाना है। राजा ने कहा। राजा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसने एक बड़े कमरे को पुआल से भरवा दिया और मिल मालिक की बेटी को आदेश देते हुए कहा, तुम्हें रात भर सारे पुआल को काट कर सोने में बदलना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जीवित नहीं बचोगी। मिल मालिक की लड़की कमरे में एक कोने पर बैठकर रोने लगी। उसने सोचा,
कल तो उस बोने ने मेरी मदद कर दी थी, लेकिन आज क्या होगा? तभी दरवाजा खुला और वही बोना अंदर आया। उसे देखकर लड़की के चेहरे पर खुशी छा गई। वह बोला, यदि मैं तुम्हारा काम करूँगा तो तुम मुझे क्या दोगी? अंगूठी। लड़की ने अपनी अंगूठी उतारते हुए कहा। बोने ने अंगूठी ली और पुआल काटने लगा। लड़की एक कोने में आराम से सो गई। बोना पूरी रात काम करता रहा और काम पूरा होते ही वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब राजा आया तो सोना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने की ऐसी बरसात होने पर वह बहुत खुश था। उसका मन नाच रहा था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह लड़की से बोला, इस बार पहले दोनों कमरों से बड़े कमरे में पुआल रखी है, तुम उसको सोने में बदल दो। यदि तुम सफल रही तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। लड़की उदास होकर पुआल वाले कमरे में बैठी थी कि तभी बोना आकर बोला, मैं पुआल काट दूंगा, पर पहले ये बताओ कि आज तुम मुझे क्या दोगी? लड़की रोते हुए बोली, इस बार तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि जब तुम रानी बन जाओगी तो मुझे अपनी पहली संतान मुझे दोगी। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। बोने ने शर्त रखी। लड़की ने बोने की शर्त मान ली। बोने ने रात भर काम किया और एक बार फिर पुआल को काट कर सोने में बदल दिया। सुबह जब राजा आया तो सोना देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हे सुंदरी, मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था। मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी पत्नी बनने में कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि यह तो मेरा सौभाग्य है। मिल मालिक को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ। राजा और मिल मालिक की बेटी की शादी खूब धूमधाम से हुई। अब मिल मालिक की बेटी रानी बन गई थी। शादी के एक साल बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। समय के साथ साथ रानी बोने से किया गया अपना वादा भूल गई थी। अचानक एक दिन उसके कमरे में बोना प्रकट हुआ और बोला, रानी बनते ही तुम अपना वादा भूल गई। चलो अब वादा अनुसार बच्चे को मुझे सौंप दो। यह सुनकर रानी भयभीत हो गई। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वह बोली, तुम मेरा बच्चा छोड़ दो। इसके बदले तुम धन दौलत राजपाट जो चाहे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यह कहकर वह फपक फपक कर रो पड़ी, लेकिन बोने पर रानी के रोने का कोई असर नहीं पड़ा। वह बोला, किसी भी धन दौलत से ज़्यादा मेरे लिए बच्चा मायने रखता है। मैं उसे लेकर ही रहूँगा। बोने का हठ देखकर रानी उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। तब वह बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा नाम खोज कर बताना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम चाहो तो अपने बच्चे को बचा लो। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रानी ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, जाओ पूरे राज्य में जितने भी नाम हैं सारे ढूंढ कर लाओ। और वह स्वयं भी पूरी रात नाम सोचती रही। अगले ना जब बोना आया तो रानी ने एक एक करके नाम कहने शुरू किए, पर बोना हर नाम के बाद नाच नाच कर कहता, यह मेरा नाम नहीं है। इस बार रानी ने अपने आदमियों को पड़ोसी राज्य से नाम पता कर लाने को कहा। रानी के आदमी नामों की एक लंबी सूची लेकर आए। दूसरे दिन जब बोना आया तो रानी ने सूची में से एक छोर से दूसरे छोर तक सारे नाम पढ़ डाले, पर बोने का जवाब वही था, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। रानी परेशान हो गई। बस उसके पास आखिरी दिन बचा था
उस दिन जब नामों की तलाश के बाद रानी के आदमी वापस आए तो वे बोले, महारानी साहिबा, हमें बहुत अफसोस है कि आज हमें एक भी नाम नहीं मिला। वही घिसे पिटे पुराने नाम। लेकिन आज जब हम लौट रहे थे तो घने जंगल के बीच में एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर आग जल रही थी और उस आग के चारों ओर एक अजीब सा आदमी नाच गा कर कह रहा था, कल बड़ा मजा आएगा, रानी का बेटा मेरा हो जाएगा, मेरी कोई नहीं कर सकता पहचान, नाम है मेरा छोटू महान। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का कोई और छोर ना रहा। तीसरे दिन जब बोना आया तो वह रानी से बोला, कहो रानी, मेरा नाम क्या है? कहो कहो। रानी ने बोने को यह जताया कि वह उसका नाम नहीं जानती। वह एक के बाद कई नाम लेने लगी और हर नाम सुनकर बोने ने खुश होकर कहा, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। तब रानी ने आखिरी नाम लेते हुए कहा, शायद तुम्हारा नाम छोटू महान है। यह सुनना था कि बोने का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। उसने गुस्से में खुद के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से गायब हो गया। बोने के गायब होते ही रानी ने चैन की सांस ली और वह अपने बच्चे व पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा अगली कहानी के लिए। धन्यवाद।